ओके, ग्रामर वाला जो पार्ट था, व्हेन द टू ग्रामर्स आर इक्विवेलेंट, राइट? तो हम इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे? सपोज एक ये ग्रामर दी हुई है G1, एक ये ग्रामर दी हुई है G2। ग्रामर देने का मतलब होता है उसके प्रोडक्शन रूल से, राइट? अदरवाइज ग्रामर डेफिनेशंस क्या है आपके पास में? फोर टपल डेफिनेशन है, VTPS, राइट? V का मतलब क्या था? फाइनाइट सेट। T का मतलब क्या था? टर्मिनल सेट, राइट? और आपके पास में P का मतलब था प्रोडक्शन। तो जनरली हम ग्रामर को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? प्रोडक्शन रूल से, राइट? अब इन प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे हम कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं? तो हमने इस वाले पार्ट को अगर कंसीडर किया था, तो देखो इस वाले पार्ट को कंसीडर करने पे हमने S टेंस टू ASB और एप्सिलॉन दिया था। दो प्रोडक्शन थे। अब हम इसी वैल्यू को बार बार सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी स्ट्रिंग मिल रही है? या तो AB मिल रही है, या डबल A डबल B मिल रही है, या ट्रिपल A ट्रिपल B मिल रही है, राइट? सो हमारे पास में हमें ये मालूम चल रहा है कि अगर हम n की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, तो हमें किस तरीके की लैंग्वेज मिल रही है? A की पावर n B की पावर, राइट? किस प्रोडक्शन रूल से? दिस वन। अब अगर हम G2 की बात करें, ग्रामर 2 की, तो यहाँ पे टू प्रोडक्शन रूल्स हैं, S और A, राइट? इफ वी यूज दीज टू प्रोडक्शन रूल, राइट, वी फाइंड आउट द सेम ग्रामर AB डबल A डबल B ट्रिपल A ट्रिपल B। इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ A की पावर n B की पावर n वेयर n is greater than 0, right? So the conclusion part is that grammar G1 produce the language A की power and B की power and grammar 2 produce also A की power and B की power n. It means both the grammar are equivalent, right? So अगर आपको कभी भी एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि चेक करो ये दोनों ग्रामर इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आपको क्या चीज चेक करनी है? या एमसीक्यू क्वेश्चन होता है जितने लोग गेट का एग्जाम दोगे, राइट? तो गेट के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर दी हुई होती है, उससे पूछा जाता है कि इन दोनों ग्रामर्स में आपके पास में इक्विवेलेंट है या नहीं है, राइट? यस या नो में आंसर होगा, या फिर आपके पास में ग्रामर गिविंग होगी, राइट? कि कौन सा आंसर आपके पास में राइट है। तो आप कैसे निकालोगे? इन ग्रामर्स रूल से आप लैंग्वेज जनरेट करोगे। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या है? कोई है ऐसा जिसको अभी प्रॉब्लम हो रही है कि ग्रामर से लैंग्वेज जनरेट करने का मीनिंग क्या है? एनीवन? ओके, किसी को नहीं प्रॉब्लम है। तो देखो, ग्रामर से लैंग्वेज जनरेट करने का मीनिंग होता है आपके पास में, जो हमारे पास में प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, इन्हीं को हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और टर्मिनल में कन्वर्ट करते हैं, विदाउट नॉन टर्मिनल। यानी आपके पास में नॉन टर्मिनल पार्ट एलिमिनेट हो जाए, केवल टर्मिनल पार्ट्स बचे। सो वो हमारे पास में क्या होता है? लैंग्वेज सेट होता है, राइट? जैसे ये मिला आपके पास में, ये लैंग्वेज सेट, राइट? इस सेट को अगर हम कंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास में क्या मिला? A की पावर n B की पावर n, राइट? तो ये हमारे पास में क्या है? लैंग्वेज फॉर्म है, वेयर n की कंडीशन आपके पास में क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? मीनिंग समझ में आया? सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला पार्ट ये था। सेकंड पार्ट था हमारे पास में टाइप ऑफ ग्रामर्स का पार्ट था। टाइप ऑफ ग्रामर्स में आपके पास में हम लोगों ने थ्री पार्ट डिस्कस किए हुए थे। वन, आपके पास में टाइप बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन रूल, सेकंड था डेरिवेशन ट्री, एंड थर्ड था स्ट्रिंग, राइट? सो अभी हम इस वाले पार्ट को छोड़ के चल रहे हैं, इसको हम लोग चौमास्की हायरार्की भी बोलते हैं नॉर्मल सेंस में। कल हम लोगों ने सबसे पहले समझा था एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, व्हाट इज एम्बिगुअस ग्रामर एंड अनएम्बिगुअस ग्रामर, राइट? तो हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया हुआ था। अगर हमारे पास में एक से ज्यादा पार्ट्स ट्री बन जाती हैं, या सिंटैक्स ट्री बन जाती हैं, या आपके पास में लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज्यादा आपके पास में हो जाते हैं, सो वो सारे के सारे पार्ट आपके पास में क्या होते हैं? एम्बिगुअस होते हैं। और अगर किसी भी पर्टिकुलर ट्री की अगर आपके पास में एक ही पास ट्री बनती है, एक ही सिंटैक्स ट्री बनती है, तो वो आपके पास में अनएम्बिगुअस होते हैं। यहाँ तक का पार्ट कल का था, ओके? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास में डिफरेंशिएशन किस पे था? टाइप्स ऑफ ग्रामर को हम लोग रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव पार्ट में डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो टाइप्स ऑफ ग्रामर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिकर्सिव, ठीक, एंड नॉन रिकर्सिव। रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव का बेसिक मीनिंग समझते हैं। रिकर्सन सबको क्लियर है, राइट? रिकर्सन क्या होता है, नॉन रिकर्सन क्या होता है, राइट? सो रिकर्सन का मतलब हो गया आप जहां पे चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो आप नोट करो अपनी कॉपी पे रिकर्सिव ग्रामर, राइट? हेडिंग डालो रिकर्सिव ग्रामर। नोट द स्टेटमेंट, अ ग्रामर is said to be recursive. A grammar is said to be recursive if it contain if it contain
at least one production, प्रोडक्शन का मीनिंग सबको क्लियर है, राइट? प्रोडक्शन रूल्स की बात हो रही है। वन प्रोडक्शन, राइट, दैट हैज द सेम वेरिएबल, वेरिएबल का मीनिंग सबको क्लियर है, वी टॉकिंग अबाउट द नॉन टर्मिनल्स, राइट? वेरिएबल एट बोथ इट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट? मीनिंग क्या है आपके पास में? अगर हमारे पास यू कैन से any non-terminal symbol, right, which occur in left hand side as well as right hand side, so that part is called recursive. Okay, now another part में अगर हम बोले simple, a grammar is said to be recursive if and only if it generates infinite number of strings. You can write it down. Another definition: a grammar is said to be recursive. This is the first definition, this is the second definition, right? If a grammar is said to be recursive, right, if and only if it generates infinite number of strings, right? Clear? रिकर्सन का बेसिक मीनिंग क्लियर ही है आपको। अगर हम कोई भी टर्मिनेशन कंडीशंस नहीं देते हैं रिकर्सन में, तो रिकर्सन क्या होता है? इनफाइनाइट टाइम तक रन कर सकता है, राइट? अब आते हैं आपके पास में जो ग्रामर है, उनको हम दो तरीके से रिकर्सिवली ग्रामर डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्रामर को हम लोग रिकर्सिवली दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, राइट? अ रिकर्सिव ग्रामर कैन क्लासिफाइड टू टाइप्स, राइट? फर्स्ट आपके पास में होता है लेफ्ट रिकर्सन, हम LR बोल देते हैं, राइट? और दूसरा है आपके पास में राइट रिकर्सन, RR, ठीक? तो डोंट कंफ्यूज विद द LR एंड RR। LR मींस लेफ्ट रिकर्सिव, LRG मतलब लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, और RRG इट मींस राइट रिकर्सिव ग्रामर। ओके, अब पहली चीज समझते हैं लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, राइट? लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, आप अपनी कॉपी पे हेडिंग लिख लो, राइट? लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर लिखो। अ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, a left recursive grammar is said to be left recursive, is said to be left recursive is said to be left recursive if the leftmost variable, if the leftmost variable, if the leftmost variable of RHS, if the leftmost variable of RHS is the same as variable of LHS, right? I'm repeating again. A recursive grammar is said to be left recursive if the leftmost variable of RHS is same as variable of LHS. Or we can say a recursive grammar is said to be, or we can say a recursive grammar is said to be left recursive, is said to be left recursive if it has left recursive, if it has left recursion, right? अब मीनिंग समझते हैं। अगर हम आपसे बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है, राइट, S टेंड्स टू A, S और B, राइट? अब अगर आप यहाँ पे चेक करो, तो जो आपके पास में नॉन टर्मिनल या वेरिएबल्स है, राइट, वो किस साइड ऑकर है? देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड है नहीं, ये आपके पास में क्या है? राइट साइड ऑकर है। सो ये आपके पास में क्या होगा? राइट रिकर्सिव ग्रामर, ठीक है? और अगर हम इसी चीज को इस तरीके से लिखते तो ये आपके पास में क्या होती? लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर,
मीनिंग क्लियर हो रहा है? अब देखो ये जो वेरिएबल है ये आपके पास में किस साइड ऑकर हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे, सो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। और अगर यही वेरिएबल आपके पास में राइट हैंड साइड पे ऑकर होता, सो दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड राइट रिकर्सिव ग्रामर। सो राइट सर रिकर्सिव ग्रामर में आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? सेम ऐसे ऊपर वाले पार्ट में आपको केवल क्या चीज करना है, चेंज करना, आ रिकर्सिव ग्रामर इज सेट टू बी राइट रिकर्सिव, राइट, if rightmost variable of RHS is same as variable of LHS, right? तो आपको केवल आपके पास में क्या चीज चेंज करनी है? लेफ्ट मोस्ट की जगह आपको केवल राइट मोस्ट लिख लेना, राइट? रिमेनिंग पूरा स्टेटमेंट एज इट इज है। क्लियर? यहाँ सर पे लेफ्ट मोस्ट लिखा हुआ है लेफ्ट रिकर्सन में, वहां पे आपको राइट मोस्ट या राइट डाउन कर लेना है, एंड रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज। क्लियर? और जो और वाला पार्ट था, राइट, वहां पे आपको लेफ्ट रिकर्सन की जगह राइट रिकर्सन करना है। क्लियर? सो लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव का मीनिंग हमें समझ में आया कि लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है, राइट रिकर्सन क्या होता है। अब आते हैं नॉन रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, राइट? सर या टेल मी बेटा। सर ये एग्जांपल सर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? राइट, चलो अब जो नया वर्ड है नॉन रिकर्सिव उसको भी कंसीडर करते हैं, राइट? तीनों पार्ट एक बार में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट रिकर्सन समझना है। कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी जहां पे हम लोगों ने लिखा था E इक्वल टू E प्लस टी, राइट? या हम इसको ऐसे समझ लेते हैं E टेंस टू ई टी, राइट? सिंपल फॉर्म। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास में क्या है? टर्मिनल सिंबल है, नॉन टर्मिनल सिंबल, और ये भी आपके पास में क्या है? नॉन टर्मिनल सिंबल है। अब ये नॉन टर्मिनल सिंबल आपके पास में राइट हैंड साइड में कहाँ ओकर हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये आपके पास में कौन सी ग्रामर होगी? लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, राइट? अगर इसी चीज को हम इस तरीके से लिखते, अब ये ई आपके पास में किस साइड ऑकर हो रहा है? राइट हैंड साइड ऑकर हो रहा है। सो ये आपके पास में क्या होगी? राइट रिकर्सिव ग्रामर। सिंपल सा मीनिंग है, जो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल सिंबल है, राइट, वो आपके पास राइट हैंड साइड में अगर लेफ्ट साइड ऑकर हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। और अगर वो आपके पास में राइट हैंड साइड पे राइट साइड में ऑकर हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड राइट रिकर्सिव। Is that clear? So in first example देखो S tends to small a capital S, तो S आपके पास में नॉन टर्मिनल था, ये राइट हैंड साइड में किस साइड ऑकर हो रहा है? लेफ्ट या राइट? राइट साइड में ऑकर हो रहा है। सो ये आपके पास में क्या हो गया? राइट रिकर्सिव ग्रामर है। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं S टेंस टू कैपिटल S और स्मॉल a, तो देखो a के करस्पॉन्डिंग ये S किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट रिकर्सिव। ठीक है, क्लियर? अब इसी चीज को अगर हम नेक्स्ट पार्ट बोले नॉन रिकर्सिव ग्रामर, तो नॉन रिकर्सिव ग्रामर का मीनिंग क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं नॉन रिकर्सिव ग्रामर क्या होता है। सपोज हम आपको एक प्रोडक्शन रूल देते हैं, S टेंस टू ए ए और बी बी, राइट? अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कहीं रिकर्सन ऑकर हो रहा है? ये S इस साइड में कहीं पे भी आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इट मींस ये नॉन रिकर्सिव ग्रामर है। लेकिन अगर यही S आपके पास में सपोज यहाँ लिखा होता और ये लिख दिया होता, अब आप मुझे आंसर करो ये कौन सी ग्रामर है, लेफ्ट या राइट? राइट राइट रिकर्सिव। राइट रिकर्सिव है। क्लियर है सबको, राइट? और जब भी आपके पास में ये जो नॉन टर्मिनल सिंबल होता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर वो राइट हैंड साइड में कहीं पे भी ऑकर हो रहा है, सो वो रिकर्सन का पार्ट है। अगर वो ऑकर नहीं हो रहा है, सो दैट इज नॉन रिकर्सिव। सो अगर अब हम आपको किसी भी ग्रामर को चेक करने के लिए बोले कि वो रिकर्सिव है या नॉन रिकर्सिव है, तो ऑल आर कैपेबल टू गिव द आंसर कि विच ग्रामर इज रिकर्सिव और विच ग्रामर इज नॉन रिकर्सिव। यस सर। राइट, ईच एंड एवरीवन इज क्लियर? कैसे चेक करोगे? आपको जितने भी नॉन टर्मिनल हैं किस साइड के? लेफ्ट हैंड साइड के, राइट, दिस साइड। आपको इसे चेक करना है कहां पे? राइट हैंड साइड पे। इफ दे आर ऑकर इन राइट हैंड साइड, सो इट मींस द ग्रामर इज आइदर left recursive or right recursive based on the occurrence of that particular non-terminal, right? Clear? If that particular non-terminal is not exist in left hand side, oh sorry, right hand side, it means that grammar is called non-recursive grammar. Is that clear? Now अब heading डालो non-recursive grammar और इस part को लिख लो। non-recursive grammar heading डालो, लिखो a grammar is said to be non-recursive. A grammar is said to be non-recursive if
it contain, if it contain no production, if it contain no production that has the same variable, no production that has the same variable at both its left hand side and right hand side. आगे रिपीट कर दीजिए. No production that has the same variable at both its left hand side and right hand side. इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है? We talking about the left hand side non-terminal. If that non-terminal doesn't occur either left or right in a right side production rule, so that grammar is called non-recursive grammar, right? Or we can say, next part लिख लो, or we can say a grammar is said to be non-recursive. A grammar is said to be non-recursive if and only if it generates finite number of string. It generates finite number of string. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत टाइम आपके पास में कभी कभी इंटरव्यू में या नॉर्मल आपसे क्वेश्चन जनरेट होता है वाइवा में, जो नॉन रिकर्सिव ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्सिव होती है, राइट रिकर्सिव होती है? Got my question? Non-recursive grammar is left recursive or right recursive? लेफ्ट रिकर्सिव. बेटा अभी आपने ऊपर क्या समझाया था मैंने? नॉन रिकर्सिव का मतलब होता है ना तो उसमें लेफ्ट साइड में कुछ होगा ना ही राइट साइड में कुछ होगा. अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, दिस वन. आप मुझे बताओ क्या एस लेफ्ट और राइट किसी साइड में है? किसी साइड नहीं है ना. सो आप लिख लो, अ नॉन रिकर्सिव ग्रामर has neither left recursive or nor right recursive. कभी भी आपके पास में नॉन रिकर्सिव ग्रामर जो है वो ना तो लेफ्ट रिकर्सन होती है और ना ही राइट रिकर्सन होती है. इज दैट क्लियर? ओके, सो आफ्टर डिस्कशन ऑफ दिस पॉइंट आपको ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास में लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, राइट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, राइट? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं जो हमेशा हमें कहीं ना कहीं बॉदर करते हैं जब हम आगे पढ़ते हैं. तो लिखो अ ग्रामर, नोट्स डाल के लिख लो. फर्स्ट पॉइंट, अ ग्रामर विच इज आइदर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट? अ ग्रामर विच इज आइदर लेफ्ट और राइट रिकर्सिव, a grammar which is either left or right recursive is always unambiguous grammar. Is always unambiguous grammar. Sir, always Unambiguous grammar, unambiguous. right? Okay. और अभी हमने जो पार्ट बताया था, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा. हमने आपसे वहां पे क्या बोला हुआ था? अगर कोई भी नॉन रिकर्सिव ग्रामर है तो उसमें ना तो लेफ्ट रिकर्सन होगा और ना ही राइट रिकर्सन होगा. दोनों का मीनिंग अलग अलग है. लेफ्ट रिकर्सन का मीनिंग क्या था, राइट रिकर्सन का मीनिंग क्या था? वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में नॉन टर्मिनल आपके पास में राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो लेफ्ट रिकर्सन हो जाएगा. अगर राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट रिकर्सन हो जाएगा, राइट? अगर दोनों हो गया तो सर, अगर प्रोडक्शन रूल है S रिप्रेजेंट्स टू S, फिर टर्मिनल सिंबल A फिर S, तो ये तो हो गया ना सर, ये तो फिर एम्बिगुअस हो गया. हाँ, अभी उस पर भी आ रहे हैं, वही नेक्स्ट आपके पास में पॉइंट है. तो अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ में आया कि एक ग्रामर इज आइदर लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव. अगर कोई भी ग्रामर आपके पास में, हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, राइट? वी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन रूल्स, राइट, स्पेसिफिक. सो द ग्रामर इज आइदर लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव. अगर इनमें से कोई भी है तो वो ग्रामर हमेशा हमारे पास में क्या होगी? अनएम्बिगुअस ग्रामर होगी. सो अनएम्बिगुअस ग्रामर का मीनिंग सबको क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्बिगुअस ग्रामर? Shlok, what is the meaning of unambiguous grammar?
slow calm audible. ओके चलो, सो अनएम्बिगुअस ग्रामर का मीनिंग क्या होता है? जिसके एक से ज्यादा आपके पास में पास्ट ट्री नहीं बने। इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस एंड अनएम्बिगुअस ग्रामर। पापा की क्लास चल रही है। ओके राइट, सो अभी अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास में है सेकंड फर्स्ट रूल, राइट। फर्स्ट रूल में जो हमारे पास में था, फर्स्ट रूल क्या था आपके पास में कि ग्रामर जो है हमारे पास में वो तो ना तो आइदर लेफ्ट रिकर्सिव होती है ना ही राइट रिकर्सिव होती है, राइट। तो जो भी इस तरीके की ग्रामर है वो हमेशा क्या होगी? अनएम्बिगुअस ग्रामर होगी। तो अनएम्बिगुअस का मीनिंग समझ में आ गया। अब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एस टेंड्स टू ए एस और बी, राइट, और एस टेंड्स टू एस ए और बी। अब अगर आप इसकी पास्ट ट्री जनरेट करो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी की भी, तो आप देखो केवल एक ही पास्ट ट्री जनरेट कर पाओगे। तो इट मींस ये ग्रामर आपके पास में क्या है? अनएम्बिगुअस ग्रामर है। अब सेकंड पॉइंट नोट करो, द ग्रामर which is both left recursive and right recursive is always ambiguous. A grammar which is both left recursive and right recursive is always ambiguous. A grammar which is both left recursive and right recursive is always ambiguous. We take an example, ये हमारे पास में क्या है? अनएम्बिगुअस है दोनों, राइट। ये दोनों पार्ट आपके पास में किसके एग्जाम्पल हैं? अनएम्बिगुअस, राइट। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एम्बिगुअस का, सपोज ई प्लस ई। अब आप अगर हम इस ई की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट एसोसिएटिव है, यहाँ पे राइट एसोसिएटिव है। सो इट मींस इन दिस प्रोडक्शन रूल लेफ्ट एंड राइट बोथ आर एग्जिस्ट। तो ये ग्रामर आपके पास में क्या होगी? हमेशा एम्बिगुअस ग्रामर, राइट। ये आपके पास में हमेशा एम्बिगुअस क्यों होगी? क्योंकि आप इसे लेफ्ट से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और राइट से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट। सो जब भी आपके पास में किसी भी ग्रामर प्रोडक्शन में अगर लेफ्ट और राइट दोनों आपके पास में रिकर्सन अवेलेबल है, तो आप बड़ी इजीली बोल सकते हो कि वो ग्रामर हमेशा क्या होगी? एम्बिगुअस ग्रामर होगी, राइट। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स और हैं के पॉइंट। हाँ ये टेल मी सर। इस वाले पे एक चीज डाउट है सर। सर मैं प्रोडक्शन रूल बता रहा हूँ सर, इस पे जरा किस तरह से हो सकता है ना एम्बिग्यूअस सर? एस रिप्रेजेंट्स एस टर्मिनल्स, अरे सॉरी वो है वेरिएबल एस, स्मॉल एस, ओके। नहीं सर वेरिएबल, अच्छा ओके। फिर टर्मिनल ए, फिर वेरिएबल एस, ओके, और एप्सिलॉन, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे एस जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, तो ये ग्रामर हमेशा एम्बिगुअस ग्रामर होगी, राइट। इससे आप किसी भी तरीके से इसे प्रोड्यूस कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपके पास में लेफ्ट रिकर्सन भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट रिकर्सन भी एग्जिस्ट कर रहा है इस टर्मिनल सिंबल के करस्पॉन्डिंग। तो ये आपके पास में लेफ्ट रिकर्सिव भी है एंड राइट रिकर्सिव भी है, राइट। सर इसका पार्स ट्री जनरेट करके बता दीजिए कि किस तरह हो सकता है, ये किस तरह कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें अनडिसाइडेबल। तो आप लेफ्ट, कल हम लोगों ने इस तरीके की एक प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई थी, अगर आपको याद हो, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस की, राइट। तो आपके पास में ये एक प्रोडक्शन है, अगर हम इस प्रोडक्शन में एस को सब्स्टिट्यूट करें तो हम एस को देखो, एस टेंड्स टू एस ए एस, राइट। अब हम इस एस को इस जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमने इस एस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें क्या मिलेगा? एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एस ए एस, इस एस की जगह पे, और फिर हमें क्या मिला? ए एस, क्लियर, राइट। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये लेफ्ट सब्स्टिट्यूशन था। अब फिर से हम लेफ्ट वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो फिर से हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। फिर हमें मिला एप्सिलॉन भी तो है ना, वहाँ पे एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर दें तो एप्सिलॉन को हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। अब मान लो हमने इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है एप्सिलॉन को, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए और ए, यहाँ पे हमें क्या मिला? डबल ए, राइट। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ट्रिपल ए। तो ये जो आपके पास में ग्रामर दी हुई है, राइट, ये ग्रामर आपके पास में किस तरीके की स्ट्रिंग जनरेट कर रही है? देखो, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, राइट, अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज अ ग्रामर ऑफ ए की पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये आपके पास में लैंग्वेज जनरेट कर रही है,
मीनिंग समझ में आया? बट ठीक ये है ग्रामर आपके पास में क्या है, ये ग्रामर आपके पास में एम्बिगुअस राइट, जो एम्बिगुअस ग्रामर है, क्योंकि आप इसके दो पार्स ट्री जनरेट कर सकते हो, या दो आप लेफ्ट मोड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, या दो सिंटैक्स ट्री डिजाइन कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये ग्रामर आपके पास में क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है या राइट रिकर्सिव ग्रामर है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें से रिकर्सन रिमूव करेंगे, जो अभी हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? सो अभी इस एग्जांपल से आपको ये चीज समझ में आई, जो चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। पहले हमने कैसे चेक किया कि ये ग्रामर रिकर्सिव है या नहीं है? हमने देखा ये प्रोडक्शन था आपके पास में, ये जो गिवन प्रोडक्शन रूल है, इसमें एस क्या है आपके पास में, नॉन टर्मिनल या वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है? यस, राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। किस साइड एग्जिस्ट कर रहा है? लेफ्ट साइड भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड भी एग्जिस्ट कर रहा है। इफ लेफ्ट एंड राइट बोथ आपके पास में अवेलेबल है, तो हम अनडाउटेडली क्या बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपके पास में क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है, राइट। और अगर इसे प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट्स ट्री बना के दिखा देंगे, या हम इसका लेफ्ट डेरिवेटिव दिखा देंगे। और इसी चीज को हम सेम पार्ट को, ये लेफ्ट डेरिवेटिव हमने आपको दिखाया था, लेफ्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसी चीज को हम दूसरी तरीके से भी लेफ्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड 1 हो गया लेफ्ट डेरिवेटिव। अब हम सेकंड मेथड से निकालते हैं, SAS। अब हम लेफ्ट वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को हमने छोड़ दिया, इस वाले पार्ट को हमने लेफ्ट से कंसीडर कर दिया, राइट। तो हमारे पास में अब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, SAS। तो अगेन हमारे पास में हम लेफ्ट या राइट किसी भी तरीके से अगर इसको चल रहे हैं, तो हमारे पास में हम इसके दो सेम डेरिवेशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास में जो ग्रामर है वो आपके पास में क्या हो गई, एम्बिगुअस ग्रामर हो गई या रिकर्सिव, राइट, रिकर्सिव लैंग्वेज। ये किस तरीके की आपके पास में लैंग्वेज जनरेट करेगा, a की पावर n जनरेट करेगा। क्लियर, राइट। अब कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इज नॉट सुटेबल फॉर टॉप डाउन पार्सर। यानी कंपाइलर हमारे पास में हमेशा लेफ्ट रिकर्सन को अवॉइड करता है। जो कंपाइलर होता है वो लेफ्ट रिकर्सन को अवॉइड करता है, राइट। पार्सिंग हम लोग कंपाइलर में पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे हमें केवल इतना समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट रिकर्सन जो ग्रामर होती है, इट्स नॉट सुटेबल फॉर कंपाइलेशन और टॉप डाउन पार्सर्स, राइट। क्यों ऐसा होता है, ये क्वेश्चन जनरेट होता है। तो जब भी हम लेफ्ट रिकर्सन लेते हैं, तो हमारे पास में इनफाइनाइट जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, राइट। बिकॉज आपके पास में जो पार्सर है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अब इस चीज को हम अवॉइड कैसे करें, तो अगर हम लेफ्ट रिकर्सन को किसी भी तरीके से राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। यानी कंपाइलर या टॉप डाउन पार्सर हमेशा किस तरीके की ग्रामर को डील करता है, राइट रिकर्सिव ग्रामर को। अब किसी को डाउट है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और राइट रिकर्सिव ग्रामर, सपोज अगर हम आपसे बोलते हैं कंपाइलर पे हमें काम करना है, राइट, एक ये ग्रामर दी हुई है और एक हमारे पास में ये ग्रामर दी हुई है, ठीक। अब अगर हम आपसे बोलते हैं कंपाइलर के लिए कौन सी सुटेबल ग्रामर है, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे, ये 1 है, ये 2, राइट। लेफ्ट वाली सुटेबल नहीं होती है, राइट। यानी हमारे पास में ये वाला पार्ट आपके पास में राइट है। अगर हमें कंपाइलर किस ग्रामर को प्रोसेस करेगा, राइट वाले को, कभी भी लेफ्ट वाले को प्रोसेस नहीं करेगा। क्लियर, मीनिंग समझ में है? जिसमें भी राइट रिकर्सिव होगा हमेशा वही आपके पास में ग्रामर यूज होगी। क्लियर, तो एक रूल समझ में आया कि अगर हमारे पास में कोई भी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है और अगर हमें उसे कंपाइलर में सॉल्व करना है, राइट, या हमें उसकी पार्सिंग सॉल्व करनी है, तो हमें उसे राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। और वी कैन सिंपल से, राइट, हमेशा कंपाइलर या जो पार्सर्स हैं वो किस तरीके की ग्रामर को यूज करते हैं, राइट रिकर्सिव ग्रामर को। किस तरीके की ग्रामर को अवॉइड करते हैं, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को। क्लियर, राइट, क्लियर है चीज, यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ? चलो, अब यहां तक के पार्ट में चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं हमारे पास में एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस ग्रामर का पार्ट क्या होता है, राइट। तो अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस ग्रामर का, राइट। सो आप अपनी कॉपी में दो पार्ट डिफाइन करो, राइट, दो कॉलम डिजाइन करो। फर्स्ट आपके पास में एम्बिगुअस एंड सेकेंड इज अनएम्बिगुअस। अब हम लोगों ने जितना पार्ट पढ़ा हुआ था, यानी कल वाला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस किए थे, तो अब हम सेकेंड और थर्ड पार्ट को समराइज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे फर्स्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो आज हम लोग समराइज कर रहे हैं किसको, सेकंड और थर्ड को, रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव, एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस को, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट लिखो एम्बिगुअस में। एम्बिगुअस में फर्स्ट पॉइंट लिखो, एम्बिगुअस ग्रामर
leftmost derivation. Ambiguous grammar, leftmost derivation. Leftmost derivation and rightmost derivation. For ambiguous grammar, leftmost derivation and rightmost derivation represent different phase, different parse tree. Different parse tree. सर राइट मोस्ट डेरिवेशन के बाद से रिपीट कर दीजिए. Okay. For ambiguous grammar, leftmost derivation and rightmost derivation represent different parse tree. Represent different parse tree. ओके हम आपको स्क्रीन शेयर करा रहे हैं, राइट? तो आपको चीजें लिखने में ईज हो जाएंगी, राइट? जस्ट ओके, विजिबल है बेटा स्क्रीन? यस सर. Okay, so you can write down this part. Ambiguous grammar, unambiguous grammar. अभी सेकंड वाला पॉइंट लिखा हुआ था, राइट? दिस वन, साथ में ये वाला पॉइंट लिखो. सेकंड पॉइंट क्या था आपके पास में? अनएम्बिगुअस ग्रामर, लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन एंड राइटमोस्ट डेरिवेशन रिप्रेजेंट द सेम पार्स ट्री, राइट? अभी ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एम्बिगुअस में आपके पास में डिफरेंट आपके पास में, राइट, पार्स ट्री बनेगी. अनएम्बिगुअस में आपके पास में केवल सेम ही पार्स ट्री बनेगी, राइट? एम्बिगुअस ग्रामर कंटेन लेस नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, राइट? अनएम्बिगुअस ग्रामर कंटेन मोर नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, राइट? एम्बिगुअस ग्रामर के लिए ये पॉइंट हम लोग पहले समझ चुके हैं कि एक से ज्यादा पार्स ट्री हो सकती है, एक से ज्यादा आपके पास में डेरिवेशन ट्री हो सकती है, सिंटैक्स ट्री हो सकती है, लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन हो सकता है, राइटमोस्ट डेरिवेशन हो सकता है. जबकि आपके पास में अनएम्बिगुअस के लिए सारी चीजें एक ही होंगी. क्लियर? एग्जैक्टली वन होंगी. उन्हीं चीजों को घुमा घुमा के लिखा गया है, राइट? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने वर्ड्स में भी इसे डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट पार्ट था, पॉइंट लिखने हैं? सारे पॉइंट्स लिखने हैं बेटा. अच्छा तो टाइम थोड़ा दे दीजिए. और जो क्लिक है फोटो बाद में आप राइट डाउन कर लेना. जो चीजें समझते हैं वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट? एम्बिगुअस ग्रामर कंटेन लेस नंबर, ये हो गया. फॉर एम्बिगुअस ग्रामर लेंथ ऑफ पार्स ट्री इज लेस. जब भी हम एम्बिगुअस ग्रामर की बात करेंगे तो हमेशा उसकी जो लेंथ होगी पार्स ट्री की वो हमेशा लेस होगी इन कंपैरिजन टू अनएम्बिगुअस ग्रामर के. अनएम्बिगुअस ग्रामर की लेंथ हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी. कल हम लोगों ने एक एग्जांपल सॉल्व किया था जहां से अनएम्बिगुअस की प्रूफ करी थी. तो हमने क्या किया था, एक वाला पार्ट आपके पास में नीचे इंक्रीज होता जा रहा था. जो लास्ट एग्जांपल था, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने जिसको कन्वर्ट किया था E = E+T वाला, राइट? जब इसकी पार्स ट्री बनाई थी तो आपके पास में क्या हुआ था? अगर आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, ये पार्स ट्री बनाई थी ID, राइट? दिस वन, राइट? सो आपके पास में अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो हमारे पास में क्या था? यहाँ पे जो ट्री की लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई थी. रिमेनिंग जगह पे हमारे पास में क्या था? ट्री की लेंथ लेस थी, राइट? ओके. नेक्स्ट है ambiguous grammar is faster than unambiguous grammar in a derivation tree, right? जो हमारे पास में सेकंड पॉइंट है. ओके. ambiguous grammar is slower than unambiguous grammar, right? Unambiguous grammar is slower than ambiguous grammar. एग्जाम्पल आपको पता है, राइट? ये एम्बिग्यूटी का एग्जाम्पल है, ये अनएम्बिग्यूटी का एग्जाम्पल, राइट? क्लियर? तो ये चीजें हमारी समराइज हो गई. हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास में एम्बिग्यूटी क्या होती है, अनएम्बिग्यूटी क्या होती है. ये सारी बातें 1 to 1 क्लियर हो गई, राइट? टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस और यू कैन राइट इट डाउन आफ्टर क्लास, राइट?
using the video? सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए इसको डाउनवर्ड। Okay. इस पॉइंट को हटा देना। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, देखो स्क्रीन शो हो रही होगी बेटा। सर शो हो रही है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए इसको। ओके ओके ओके। सर नहीं शो हो रही स्क्रीन। हाँ नहीं शो हो रही है, राइट। अब देखो। यस सर, अब विजिबल है। तो अब समराइज करते हैं चीजों को, राइट। तो हमारे पास में सेकंड एंड थर्ड पॉइंट जो था, राइट, बेस्ड ऑन डेरिवेशन ट्री एंड बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग, यानी रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव, एम्बिगुअस एंड अनएम्बिगुअस। तो ये पार्ट हमारे पास में अब क्लियर हो गया। अब हम लोग जो मूव करेंगे वो किस पार्ट पे मूव करेंगे आपके पास में? चॉम्स्की हायरार्की पे, यानी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सो अब हम लोग टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को डिफाइन करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर की। टाइप 0 क्या होता है, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 3 क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रामर इज टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, राइट। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू कन्वर्ट अ particular grammar in a form of another grammar. Suppose you want to convert type 2 grammar into type 1 or type 1 grammar into type 0, right? Then kind of things, right? So that is the next discussion of our lecture, right? Okay.